अरे क्या कर रहे अरे तू हट वहाँ आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस? सो गिव मी अ लाउड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या बात है, लवली। इतना अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर। मैं हूँ तन्वी गरेकर और सन न्यू की तरफ से इस खास मौके पे मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ सत्य साची के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू एवरीवन। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे इस दुनिया में रिश्तों में सबसे अनोखा रिश्ता कौन सा होता है? वो होता है बहनों का। और आप सबको पता है ऐसा कोई रिश्ता होता है जहाँ पर प्यार हो, थोड़ी नोकझोंक हो, थोड़ी लड़ाई हो और एक ऐसा इंसान हो जो आपसे लड़ता भी है और आपके लिए दुनिया से झगड़ता भी है। तो बहुत ही खट्टी मीठी जैसी ये बहुत ही प्यारी सी ये जोड़ी होती है बहनों की। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे ही दो बहनों की कहानी को। एक ऐसा शो जो दिल को छू जाएगा, बहुत ही इमोशनल, पावरफुल और दुनिया को जोड़ने वाला। इसका नाम है सत्य साची। और आपको भावुक कर देने वाली ये कहानी एक ऐसे वादे से जुड़ी है जो इसकी जिंदगी, इन दोनों की जिंदगी बदल देगा। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी के बारे में और जानने के लिए बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने 2 दशक से ज्यादा के अनुभव के साथ टेलीविजन की दुनिया में कहानियों को एक नई पहचान दी है। उनकी सोच और कहानी लिखने का अंदाज हर शो को खास बना देता है। प्लीज वेलकम Mr. Rishi Srivastava, the producer of Satya Sachi. Hello Rishi, how are you? कैसे हो सर आप? बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखकर। ये एक बहनों की जो जोड़ी, इसमें सब कुछ है। सैक्रिफाइस है, लव है, सिस्टरहुड है। तो ये जो कहानी है, ये लाने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया और ये आपके दिल से इतने करीब क्यों है? हमारे ऑडियंस को बताइए। Can we have the mic please? बहुत टाइम से हमारे पास था, मतलब मेरे पास एज अ राइटर। बट वही होता है ना कि जब किसी कहानी को आप बोलना चाहते हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म या कोई एक जरिया नहीं मिलता है, उसको मिलने में देर हुई और जब मिला तो फिर कहानी हमारे सामने रखी। ओके लवली, बहुत खूबसूरत सोच है सर। दिल को छू जाने वाली ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे बहुत करीब है, आपके दिल से बहुत करीब है सत्य साची में? इनका रिश्ता, इन दो बहनों का जो, देखिए किसी भी दो इंसानों के बीच में जब हम बात करते हैं तो प्यार, भरोसा और उनकी जो एक साथ होने की जो इन तीनों को पावर जो उनको एक होता है, इन तीनों का किसी भी चैलेंज को क्रॉस करने का, उसको फेस करने का एक मादा रखता है। तो इन्हीं 3 चीजों का प्यार, उनका एक दूसरे का भरोसा और उनका साथ, ये तीनों चीजें इन दोनों बहनों के बीच में है जो कि इनकी जर्नी को बहुत ही यूनिक बनाती है। और ये दोनों बहनें एक, जैसे कि आपने बोला बिगनिंग में, एक वादे से जुड़ी हुई है। और वादा ये है कि जो छोटी बहन है हमारी सत्या, वो उसने अपनी माँ को एक वादा किया था कि वो कभी भी अपनी बड़ी बहन का साथ नहीं छोड़ेगी, उसको कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगी, हमेशा उसके ढाल बन के खड़ी रहेगी। ये एक जो वादा है, वो उस वादे की वजह से आगे जाके इनकी जर्नी, इनकी इंडिविजुअल जर्नी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, इसी की पूरी कहानी है। ओके, रियल लाइफ में क्या आपकी कोई सिस्टर है, कजन या रियल? मेरी बहन है। ओ लवली, तो आपका भी रिश्ता उनके साथ ऐसा ही होगा कुछ। हम उम्मीद रखते हैं कि यही चीज आपको और इंस्पायर बहुत मार खाया है, बहुत मारा है। ओके आपकी बड़ी बहन है या छोटी? बड़ी बहन है। ओके, तो मार खाया होगा आपने, काफी मार खाया होगा, काफी घर के काम भी करवाए होंगे आपसे। ओके लवली, थैंक यू सो मच। तो इसी बात पर देखते हैं एक छोटी सी झलक ऑफ सत्य साची। तोड़कर बांट दो और घर जाओ। हम तो आपको पहले ही बताए थे कि राखी के दिन हम ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज भाग्यश्री मिश्रा जो निभा रही है साची का किरदार, और आनंदिता साहू जिसने सत्या के किरदार में जान भर दी है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सत्या साची का।
क्या बात है, आप दोनों बहुत नमस्ते नमस्ते, आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, माय गॉड सो स्वीट, और बहने लग ही रहे हो, रियल लाइफ में भी बहने लग रहे हो आप लोग सच्ची में। ओके वेलकम लेडीज। भाग्यश्री आपका कैरेक्टर जो है वो है साची का, बहुत ही काम, लविंग, गिविंग और ऐसे डिसीजन लेने वाली जिससे अपनी बहन की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां लाए। तो आप साची के ऐसे कौन से किरदार से ज्यादा पर्सनली इंटरेक्टेड हो, अटैच्ड हो, जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहोगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। थैंक यू ऑल। एंड आपने जैसे पूछा कि कौन से किरदार, लाइक कौन सी चीज़ है जो हमसे भाग्यश्री से अटैच है। साची के कैरेक्टर में पैसेंस है, सेक्रीफाइसेस है, जो भाग्यश्री के अंदर बिल्कुल है नहीं। एंड मैं चाहूँगी इस किरदार को निभाते निभाते मैं साची जैसी एक लड़की बनूँ जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंस रहे और सेक्रीफाइसेस हो, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ लाइफ में छूटता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बस इसको मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ एज एन भाग्यश्री। Wow, lovely. Thank you so much. We have a round of applause. Lovely. आनंदिता, सत्या का जो बोल्ड और फियरलेस लीडर वाला जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है, तो इस कैरेक्टर को निभाने में आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और कैसा रहा आपका ये जर्नी? नमस्ते। जो सत्या का कैरेक्टर है, जैसे कि आपने बोला लीडर, गलत के सामने खड़े रहना, सच्चाई का साथ देना, ढाल बनना अपनी बहन ढाल की। बनना अपनी बहन की। तो आनंदिता सिमिलर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं है जो सत्या के अंदर है। मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, ये सब मेरे अंदर नहीं है, मतलब आनंदिता के अंदर नहीं है। पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गुंडी बनना, इसको बचाने के लिए कहीं निकल जाना, किसी से पंगा ले लेना, तो इसके अंदर है। मतलब सत्या आनंदिता के कैरेक्टर में है। यानी कि एक भाई के जैसे बस खड़े रहना अपने बहन के लिए, जो रक्षाबंधन वाला सीन हमने देखा है, प्रोमो में देखा है, तो वैसा आप भाई वाला टॉम बॉय टाइप्स कैरेक्टर लेकर आ रहे हो। झल्ली हो। ओके लवली, वेरी नाइस। वाह, अगर प्यार और हिम्मत हो तो वो हो सत्या और साची जैसा। जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Now please take a seat. थैंक यू। Hands together for Bharat Naran as Vikrant. जोरदार तालियां हो जाए विक्रांत के लिए। Now put your hands together for Akash Khandelwal as Shaurya. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए हमारे जेंटलमैन के लिए। अब हुआ ना स्टेज पूरा। ऑलराइट भरत, आप विक्रांत का किरदार निभा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड, थोड़ा एरोगेंट पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे लेयर्ड और बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर को निभाने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भरत एस विक्रांत, जैसे कि मैं एक प्रॉपर दिल्ली का लड़का, दिल्ली की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, दिल्ली का लौंडा, और एक साइड विक्रांत है जो बहुत रिजिड टफ मैन, जिसके लिए उसके फादर के बिलीफ सब कुछ है। एंड मेनली मेरे और भरत और विक्रांत में जो सिमिलैरिटी है, विक्रांत भी अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, एंड भरत भी अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है। सो यार, आपको अच्छा लगेगा विक्रांत को देख के। विक्रांत एक यूजुअल हीरो नहीं है जो आप लोग टीवी पे देखते थे। विक्रांत एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप जुड़ोगे, हेट करोगे और एक साइड में प्यार भी करोगे। तो बहुत सारी लेयर्स है। एक फादर लव है जो अनकहा है। कहते हैं ना, एक बेटा अपने पापा को कभी ये नहीं कह सकता कि आई लव यू, लेकिन अपने एक्शंस में कहता है, तो वो विक्रांत है। ओह वाह, लवली। तो क्या विक्रांत और उसके पापा की जोड़ी में जो ये हमें कुछ दिखाई देगा, जो पापा नाराज है या पापा चाहते हैं कि विक्रांत कुछ और करे, या कुछ ऐसी हिंट हमें दे दो थोड़ी सी जिससे और हम एक्साइटेड हो जाए देखने के लिए?
इसके बारे में, इसके लिए तो आपको सत्यासाची देखना पड़ेगा, जो सन टीवी पे आएगा संडेयों पे हर रोज रात 8 बजे 10 नवंबर से। तो जुड़िए विक्रांत के साथ और सत्यासाची टीम के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लवली, थैंक यू सो मच विक्रांत। और आकाश, जैसे कि हमने देखा प्रोमो में, आपने तो इस शो में नई रंगत ही ला दी है। सब एक्साइटेड हो चुके हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब आपने तो साची से शादी कर ली है, तो अब आगे क्या होने वाला है ये सब देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। और आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा है जो अंदर ही बहुत दर्द है, पर सामने तो काफी एटीट्यूड नजर आ रहा है। तो इससे, इस प्यारे से इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को निभाने में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक मैंने ये शो के लिए यस इसीलिए बोला था क्योंकि ये बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है। मेरे को ह्यूमन डायनामिक्स समझने में बहुत मज़ा आता है और इस इंसान के लिए मतलब ये बहुत इसको सही और गलत के बारे में सब कुछ पता है। ही इज़ वेरी ट्रॉमाटाइज बट स्टिल ही इज़ हैंडलिंग थिंग्स, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करता है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि इसको और बेटर वे में इसको अप्रोच कर सकता था वो। बट जो फन पार्ट है वो यही है कि कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को वो टैकल करता है। और ही लव्स टू स्टे, अकेले रहना पसंद है उसको, अपने सॉलिट्यूड में रहना पसंद है। तो ये सब चीज़ें देख के आपको मज़ा आएगा, मतलब बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। तो वो चीज़ आप शो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। ओके लव यू। जो कहानी में ट्विस्ट लाए और इस शो के रुख को बदल दे, तो चलिए बुलाते हैं सुमन सिंह, जो एज सुंदरी दर्शकों को सत्यासाची में नजर आएंगी। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं सुमन सिंह का। हम थोड़ा आगे आ जाइए। सुमन, आपका जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजा है, ये सुनकर ही मुझे खौफ हो चुका है ऑलरेडी। आपका बहुत ही सुपर डोमिनेटिंग कैरेक्टर यहाँ पर प्ले करने को मिल रहा है आपको। तो ये जो कैरेक्टर है, ये प्ले करने के लिए आपने इंस्पिरेशन किसे माना है? जैसे आपको पता है हमारे बॉलीवुड आइकॉनिक बहुत ही शानदार सासू माएं नजर आई है हमें, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? अभी तक तो कोई नहीं, मतलब मुझे ना बहुत ये हो रहा है। आज सासू माँ खुद डर गए। एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है ना, सुंदरी और सुमन, टोटली डिफरेंट। मतलब मैं ऐसी हुई नहीं, मतलब जो सुंदरी है, जो कंट्रोल करना चाहती है हर चीज़ को और अपना लीडरशिप चाहती है, मतलब लोगों को नीचा दिखाती है, मतलब पावर चाहिए उसको। और मतलब उसका जो बिहेवियर है ना, खुद जब सीन कर रही थी उसको देख करके मैं थोड़े टाइम ऐसे भी लोग करते हैं क्या, लाइक जो स्टोरी में लिखा हुआ है स्क्रीन प्ले, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। तो इट्स टफ फॉर यू, थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। हाँ। तो यहाँ पर सासू माँ और बहू में जो नोकझोंक होती है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है। हाँ, अभी तक तो चल रहा है। ओके, और बेटे से काफी क्लोज हो आप, हाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा हमें close पता हूँ, चला। लेकिन हाँ, मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करता है। हमने तो कोई और स्टोरी सुनी है, बेटा तो कह रहे कि माँ से तो काफी क्लोज हूँ मैं। अब बहुत क्लोजनेस दिखेगी आपको, आप देखें सत्यासाची, तब वहाँ आपको क्लोजनेस दिखेगी हमारी बहुत ज्यादा। मैं बहुत प्यार करती हूँ शौर्य से, बिल्कुल लेकिन शौर्य को यकीन ही नहीं हो रहा है अपनी सौतेली माँ पे। ओह, तो ये तो ट्विस्ट हमें अब पता चला है कि सत्यासाची में ये सौतेली माँ का किरदार निभा रही है। क्या बात है। चलो, ये हिंट आपने देखे बहुत अच्छा किया। अब और ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल हो चुकी है हमारे बीच। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आओ। बस थोड़ा इधर आओ, सेंटर में आ जाइए, सेंटर में। आज सेंटर इधर है आज। बस 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 क्या बात है। ये भाई 3 चीयर्स हो जाने चाहिए सत्यासाची से। अक्सर हमने बहुत सारे प्रोमो देखे और उसके बाद हम आर्टिस्ट से एक सवाल करते हैं कि इस शो की यूएसपी क्या है, लेकिन हम आपको ये सवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सच में यूनिक लग रहा है। लेकिन आप दोनों बहनों की केमिस्ट्री किस तरीके से और लोगों को किस तरीके से इंस्पायर करने वाली एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए।
सवाल था क्या था? पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग देखिए, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना ये बहुत यूनिक है। पता नहीं कोई शो में दो बहनों के बॉन्डिंग कितने खास दिखाए हो, पर हम दोनों के सत्या साची का जो बॉन्डिंग है इतने अच्छे से वहाँ पे दिखाया गया है कि आप लोग देखिए। अगर भी आपके बहन से आपको प्यार ना होगा ना तो वो देख के आपको हो जाएगा। इतना अच्छा बॉन्डिंग है, थोड़ी नटखटीपन है, जैसे कि साची के लिए सत्या एक बेटी जैसी है, बच्ची है, लाइक साची के लिए सत्या बहुत बच्ची है। उसकी नोक झोंक नौटंकी बहनों के अंदर जैसे खिटपिट रहता है, तू में रहती है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबको, आप लोग देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और शो के एपिसोड जितना बढ़ता जाएगा आप लोग को उतना इंटरेस्टेड आता जाएगा एंड आप देखते जाएंगे एकदम एंड तक। ये हम लोगों की तरफ से एक वादा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मेरे लिए लाइक सत्या के लिए ये एक माँ की तरह है। एक्चुअली जहाँ पे भी मैं गलत करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से वाली हूँ, सत्या थोड़ी गुस्से वाली है, तो वो हर बात पे गुस्सा हो जाती है, तो ये मेरे गुस्से को कंट्रोल करने वाली है। तो ये बॉन्डिंग ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। एक जो वादा हमने माँ को दिया था, अम्मा को दिया था, वो निभाने कैसे हम कैसे हम निभाएंगे वो वादे को, तो ये सीरियल में वो दिखाया गया है। तब जरूर दिखेगा, सच में बहुत अच्छा है स्टोरी। सत्या जी आपसे सवाल है कि एक मूवी आई थी दंगल, तो आप लोगों का पोस्टर देख के वो वाइब आता है, क्योंकि उसमें भी दो बहनों की कहानी थी, उसमें आमिर खान थे नो डाउट उनके पीछे। आप लोग की कहानी में भी कोई आप लोग के पीछे है जो सपोर्ट करेगा आमिर खान या साक्षी तन्वर, कोई ऐसे? नहीं, यहाँ पे वहाँ पे आमिर खान सर थे, यहाँ पे सत्या के लिए साची है और साची के लिए सत्या है। जहाँ पे साची झुकती है सत्या उसको मजबूत बनाती है, जहाँ पे सत्या झुकती है साची उसको मजबूत बनाती है, बस। और सत्या साची के पीछे तो हमारे सर है जो हम दोनों को मजबूत बना रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ है। कैरेक्टर को मजबूत बना रहे हैं। सत्या साची आपसे सवाल है कि आप रियल लाइफ में कैसे हो? एक दूसरे के साथ आप रियल लाइफ में अपने आप में कैसे? लाइक सत्या आनंदिता के बीच में क्या आपकी रियल लाइफ? ओके, तो हाँ, मैं सिमिलर हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों में सिमिलर हूँ। जैसे मैं बोली थी कि मैं खुद के लिए सत्या जो कैरेक्टर है वो गलत नहीं सहती, सच्चाई का साथ देती है और अपनी बहन का साथ देती है, हमेशा उसकी ढाल बन के खड़ी रहती है। जो उसने अम्मा से वादा किया था जब अम्मा गुजर गई, तो उस वक्त अम्मा ने एक वादा लिया था उनसे कि तू हमेशा साची का साथ देगा, जिसे हमारे प्रोमो में भी दिखाया गया है ये सब चीज़। तो उसको हमें निभाना है, ये सत्या का कैरेक्टर है। पर आनंदिता का सिमिलर बहुत सारी चीज़ों में आनंदिता भी वैसी ही है जैसे सत्या है। जैसे हमारा जो सीरियल है तो ऑब्वियसली कुछ तो एक्स्ट्रा ही होता है, तो इतना है नहीं, बट आनंदिता वैसे ही झल्ली है, स्ट्रॉन्ग है। हेलो, साची के कैरेक्टर में और भाग्यश्री के कैरेक्टर में सिमिलर चीज़ क्या है वो नहीं पता, बट मैं भाग्यश्री है मुफर, मतलब अगर कुछ गलत लगा तो बोल देती है कि नहीं ये गलत है, पर साची वो बोलती नहीं है। साची बहुत उसके अंदर बहुत पेशेंस है, वो बहुत सेक्रीफाइस करती है अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए। अगर कोई टोक दे, बेवजह गलती भी ना हो फिर भी टोक दे तो वो चुपचाप सुन लेती है, पर भाग्यश्री नहीं सुनती है, या तो वो बोल देती है या तो रो पड़ती है। ये साची करती नहीं, साची एकदम सही जाती है। आप कुछ बोल पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, थैंक यू सर। एंड दैट्स व्हाई भाग्यश्री इमोशनल है साची की तरह, पर होता है ना एक अंदर से कि खुद की मोमेंट खुद देखने के बाद जो ड्रीम होता है, ये ड्रीम का शहर है और हम थोड़ी सी स्ट्रगल करके ड्रीम के शहर में आके हम आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ है भी नहीं।
So that's why. भरत, मेरा सवाल आपसे है कि आपका कैरेक्टर थोड़ा सा बताएंगे कि चुलबुल पांडे वाला होने वाला है या फिर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर आप भी फॉलो करेंगे या उसे तोड़ते हुए भी नजर आएंगे, मतलब कैसा? जो विक्रांत है वो बेसिकली अपने नाम की तरह है, विक्रांत, वो विकराल रूप है, उसका एक स्वैग है, विक्रांत अपने में ही एक स्वैग है, वो किसी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं मानता, उसके अपने लॉ एंड ऑर्डर है, उसका मेन लॉ है उसके पापा और उसके मेन ऑर्डर है उसके पापा के बिलीव्स। तो ये है विक्रांत, उसके आप जो भी है विक्रांत का सब कुछ अपना है, वो किसी चीज में नहीं मानता। अगर उसके पापा ने बोल दिया दिन है तो विक्रांत के लिए दिन है, उसके पापा ने बोल दिया रात है तो विक्रांत के लिए रात है। तो ये है विक्रांत। सासू माँ, आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप हमेशा ऐसे सजे धजे रहेंगे या कोई और अपना कुछ रूप दिखाएंगे? टीवी शो है तो डेफिनेटली सजी धजी रहूँगी, सोऊंगी भी मैं सज के, उठूंगी भी मैं सज के। इवन अगर रोने का भी सीन होगा तो मैं सजी धजी लिपस्टिक लगा के, काजल वाजल लगा के। बाकी सुंदरी जो है बहुत, उसको ये है कि पूरे फैमिली पे कंट्रोल करना है उसको, सबके मतलब लीडरशिप चाहिए उसको, बिना मतलब का घमंड है उसको, और छोटे लोगों से या लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे बहुत नफरत करती है, यानी गरीबी से उसको नफरत है, आसपास भी नहीं देखना चाहती। तो ऐसे में, और सुमन बिल्कुल ऐसी है नहीं सुमन बहुत डिफरेंट है। सुमन तो लाइक जैसे सत्या ने बताया, आनंदिता जो है रियल में लाइक सच के लिए खड़े रहने वाली, वैसे ही सुमन भी एक कहीं ना कहीं गुंडी है, जो कि मेरे सामने भी अगर सुमन के सामने वैसा कुछ हो रहा हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ मैं ही मतलब सुमन सुंदरी को प्ले कर रही है और वो सब कुछ कर रही है जो वो पसंद नहीं करती, तो वो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि हाउ डिफिकल्ट फॉर मी। और क्या कहूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ मतलब करते हुए भी कैरेक्टर को। बट थैंक यू ऋषि सर, आपने ट्रस्ट किया। जब मैं ऑडिशन बना रही थी मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन आपने बिलीव किया, आपको यकीन था कि मैं कर लूंगी, और आई थिंक से कर रही हूँ। आकाश देवदास के शाहरुख खान से इंस्पायर्ड है क्या? मतलब अभी जितना हमने प्रोमो में देखा, आप खाली पी रहे थे। यार ये अपने एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर्ड है। मतलब आप जब शो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमास रह चुके हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो होल्ड कर रहा है चीज़ों को। और उसको द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज कि उसको सही और गलत पता है, और वो बहुत एथिकल है। तो ये चीज़ ना देखने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा कि कैसे वो हैंडल कर रहा है उन सिचुएशंस को जहाँ लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो सत्य और साची में से दोनों में से कोई आपकी लाइफ में रिहैब बन के आएगा, आपको लगता है? यार पता नहीं ये आएंगे या मैं इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाऊंगा, तो लेट्स सी। आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। आप लोगों को देखिए आप शो। मेरा सवाल सुमन जी से, आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक सासू माँ का कैरेक्टर है हर सीरियल की तरह। आपने किसी से इंस्पिरेशन ली है कि इस कैरेक्टर को एकदम स्ट्रांगली निभा पाए और आपकी कैरेक्टर की एक अलग सी छाप बन जाए? ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में जिनकी बहुत अच्छी पहचान है सासू माँ के रोल के लिए। नहीं, सासू माँ के लिए तो नहीं, बट हाँ इस कैरेक्टर के लिए मुझे सर ने ब्रीफ दिया था। तो अनन्या खरी जी जो देवदास में, उनका जो कैरेक्टर है कि हाँ भाई सासू माँ के सामने, अब मेरी भी सासू माँ, इस शो में मैं सासू माँ नहीं हूँ, मेरी भी सासू माँ है, तो उनके सामने मुझे कैसे रहना है, बेटे के सामने कैसे रहना है, पति के सामने मुझे कैसे रहना है। तो मुझे हर जगह मैं अपना कैरेक्टर चेंज करते जा रही हूँ, और बहू के सामने कैसे रहना है वो मेरा फिर अलग है। इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से लिया है, बस सर जो मेरे कैरेक्टर के अंदर जान डालते जा रहे हैं, मुझे बताते जा रहे हैं, मैं वैसा करते जा रही हूँ बस। आपसे जानना चाहूँगा सुमन जी कि मतलब ये जो क्या आप मतलब घर को किस तरीके से जोड़ के रखने वाली है, अलग करने वाली है, क्या मतलब किस तरीके से आगे रखेगी, आपका किरदार जो है लोगों को जोड़ के रखेगा, अलग रखेगा, क्या करना चाहिए? अगर मेरी सुनेंगे सब तो मैं जोड़ के रखना चाहूंगी, और अगर किसी ने मेरी नहीं सुनी तो मैं तोड़ दूंगी। ये मैं हूँ, ये सुंदरी है। बहू के साथ कैसा रिश्ता रहने वाला है आपका? अब मेरी पसंद से बहू आएगी तो बहुत प्यार से रखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरी पसंद से आएगी तो मेरे कंट्रोल में रहेगी, और मेरी पसंद से नहीं आई तो फिर उसके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए तो आपको हमारा सत्या साची देखना पड़ेगा। और सन्नियों पे हमारा ये जो शो है, आई थिंक से अब तक जितने भी शो आ रहे हैं सबसे डिफरेंट है, और सबको अपना शो, अपनी स्टोरी अच्छी लगती है, तो हमारा शो बेस्ट है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।